जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु बापू। मेरा ये छठा सत्संग है और मेरा ये शुक्राना सत्संग है जो गुरु जी को समर्पित है। जितनी भी उनकी तारीफ करूं उतनी कम है, जितनी भी शुक्राना करूं उतनी कम है। मेरे पास शब्द नहीं है शुक्राना करने के लिए। गुरु जी चाहते थे कि मैं फिर से शुक्राना करूं, तो मैं फिर से आई हूँ शुक्राना करने। मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती, जिसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ आप सभी से। तो सारे प्यारे संगतों को जय गुरु जी, और मेरे गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और अनंतम अनंतम हर सांस हर पल का शुक्राना। और जो मेरा ये शेयर कर रहे हैं चैनल पे, उनका भी लख लख शुक्राना। तो मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि मेरा एक शॉप है जहाँ मैं मेरे अंकल जी शॉप चलाते हैं। तो उस शॉप पे अंकल जी चाहते थे कि उसका जो ऊपर में जो बोर्ड लगता है वो मतलब लाइटिंग वाला बोर्ड हो। बहुत दिन से चाह रहे थे, लेकिन शायद वो पूरा नहीं हो पा रहा था। लेकिन वो एक दिन अचानक से किसी को बोले कि मेरे को चाहिए ऐसा। लेकिन मतलब बहुत लोगों को बोला था, लेकिन हो नहीं पा रहा था। उस दिन अचानक से एक मतलब जिसको बोल रखा था वो लेके आ गया बोर्ड लगाने के लिए। तो हमने बोला आपने तो बताया ही नहीं। तो बोल रहा है कि उसने बोला कि मैंने सोचा सबसे पहले आपके यहाँ लगा देते हैं, तब किसी और के यहाँ लगाएंगे। हम उसको मतलब सोच रहे हैं, मतलब कि देख रहे हैं कि ऐसे अचानक से बिना बताए। तो ये सब काम गुरुजी ही कर सकते हैं बिना बताए। वो आपको अचानक से ही आपका सारा कुछ पूरा कर देते हैं, आपको पता ही नहीं चलता है और पूरा हो जाता है आपका। तो लख लख शुक्राना गुरुजी, मेरे बापू जी, लख लख शुक्राना। ये आप अचानक से खुशियाँ भेज देते हैं बिन बताए। जो आप मतलब आप मन में सोच रहे होते हैं या अपनी लाइफ में कर रहे होते हैं, उसमें वो खुशी डाल देते हैं। मैंने आज तक कभी जैसे बाहर कहीं सत्संग सुनते हैं, ऐसा कभी सुना नहीं था। मेरे मन में इच्छा थी कि काश एक बार मैं भी जाके कहीं सत्संग सुन पाती। आज मैं ग्रेटर नोएडा में रहती हूँ, तो आसपास कहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ पर सत्संग होता है। तो और मैं चाहती थी, तो मानेंगे गुरुजी ने क्या किया, मानेंगे संगत जी गुरुजी ने क्या किया। मेरे ही सोसाइटी के अंदर में अपने आप कुछ लोग जो भी संगत हैं, उन लोगों ने प्लान किया कि हम सत्संग करेंगे, बहुत ग्रैंड सत्संग। और अभी ये 25 फरवरी को होने वाला है। और जब पता लगा मुझे, तो मेरे अंकल जी को पता लगा, तो उन्होंने बताया मुझे। तो मैंने बोला अच्छा। फिर उन्होंने नंबर दिया कि ये आंटी का नंबर है, इनसे कांटेक्ट कर लो तुम। मैंने कांटेक्ट किया तो उन्होंने मुझे ग्रुप में डाल दिया। तो ग्रुप में जब डाला तो वहाँ पे फिर लोगों ने डालना शुरू किया, आज मेरे घर में सत्संग है। तो मैं अभी 10 फरवरी को सत्संग में गई थी। मतलब मुझे गुरुजी ने बुलवा ही लिया, मतलब मेरे लिए सत्संग करवा ही दिया सोसाइटी के अंदर में, क्योंकि आसपास बहुत दूर दूर तक कहाँ कहाँ होता था मैं जान ही नहीं पाती थी। तो मेरे ही सोसाइटी के अंदर में गुरुजी ने करवा दिया। मैं तो एकदम धन्य धन्य हो गई। लख 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 शुक्राना मेरे गुरु बापू, लख लख शुक्राना। फिर उसके बाद बार बार गुरु जी का मैसेज आता था, तैनू डुगरी बुलाऊंगा, तैनू डुगरी बुलाऊंगा। मैंने बोला गुरु जी ये सिर्फ आप ही कर सकते हैं, आप ही बुलवा सकते हैं। मैं मेरा शॉप है, मैं उसको छोड़ के तो मतलब मेरा है ही नहीं कुछ भी ऐसा कि दूर दूर तक कि मैं आ भी पाऊँ। आप ही कुछ करेंगे। पता है संगत जी क्या किया गुरु जी ने? उन्होंने बस चलवा दिया। मतलब उस जिस ग्रुप से मैं जुड़ी,
उस ग्रुप में एक मैसेज आया कि डुगरी जाने के लिए एक बस जाएगी। हम लोगों ने प्लान किया है, पहली बार प्लान किया है। पहली बार, मान सकते हैं, मतलब कभी आज तक गई नहीं थी। पहली बार मतलब गुरुजी ने बस चलवा दिया मेरे लिए, पहली बार। और तो जिनको जाना है वो इतना पेमेंट करके और बुक कर लीजिए अपना सीट। 2 मार्च को जाएगी और 3 मार्च को दर्शन है डुगरी का। मैंने अब फिर भी ये था कि घर में अब मुझे समझ में आ रहा था कि मैं बुक करूं या ना करूं, क्योंकि घर में अब बच्चे हैं 2 मेरे, और शॉप भी देखती हूँ, घर भी देखती हूँ, सबको छोड़ के एक दिन के लिए मुझे मेरा जाना बहुत पॉसिबल नहीं हो रहा था। लेकिन मैंने सोचा गुरुजी ने जब करवाया है बस, तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही उपाय मुझे भी डुगरी भेजने का। तो अंकल जी के मन में भाव डाला। अंकल जी ने मुझे बोला, मेरे अंकल जी ने, तुम बहुत जाना चाहती हो ना डुगरी, तुम बुक कर दो, मैं मैनेज कर लूँगा बच्चों को, घर को और शॉप को भी। एक दिन की ही तो बात है। बस मैंने जैसे ही सुना अंकल जी के मुँह से ये बात, मैंने बोला गुरुजी ही बुलवा रहे हैं। बस तुरंत में मैंने बुक करवा लिया अपना सीट। और पता है, सबसे पहला नंबर मेरा ही था सीट बुक करवाना। मीन्स सबसे पहला जो बंदा ने बुक कराया वो मैं ही थी। लख लख शुक्राना गुरु बाबू, लख लख। मैं तो एकदम धन्य धन्य हो गई गुरुजी, धन्य धन्य हो गई। मैं चाहती थी, गुरुजी को हमेशा बोलती थी, मेरे अंकल जी को भी जोड़ो आप अपने साथ। कहते हैं ना कि गुरुजी की ब्लेसिंग सब पे हो जाती है जब घर का एक बंदा भी जुड़ जाता है तो। लेकिन फिर भी मैंने बोला उनको भी थोड़ा थोड़ा तो अपने साथ जोड़ो। बोला ही था आज, और अभी देखा थोड़ा देर पहले अंकल जी ऐसे ही छोटा छोटा सत्संग का क्लिप सुन रहे थे। मैं तो मैं तो मैं तो बस खाली देख रही थी कि अंकल जी खुद ही सुन रहे हैं। मैं बहुत बहुत खुश हो गई। मैंने बोला लख लख शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। तुरंत में आप सुनते हैं हर बात, हर बात। मैं तो तुम कहते हैं ना कि आप गुरु जी की अमृत बेला, मैं अमृत बेला करने के लिए उठती तो हूँ, लेकिन मतलब इतना देर हो जाता है शॉप से आते आते, सोते ही सोते मेरा 1:30-2 बजता है। लेकिन फिर भी मैं 3 से 5 के बीच में उठ के, 3 बजे तो डॉट नहीं कर पाती, लेकिन 3 से 5 के बीच में उठ के मैं ज़रूर करती हूँ अमृत वेला। चाहे मैं 15 मिनट के लिए ही करूँ, आधा घंटा के लिए ही करूँ, लेकिन करती ज़रूर हूँ। मुझे बहुत आनंद मिलता है। और बस कहते हैं कि दिन रात आप अगर अपने मन में मंत्र जाप करते रहो तो बहुत, मतलब आप उसी धुन में रहोगे, गुरु जी के धुन में। मैं बस गुरु जी को यही बोलती हूँ, मैं आपके ही धुन में रहना चाहती हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आपके धुन में रहना चाहती हूँ। मुझे उठते बैठते सोते जागते बस आपका ही नाम रटवाते रहो गुरु बापू, आपका ही मंत्र जपवाते रहो, बस यही मैं कहती। बहुत बहुत आनंद है उस प्रेम में डूबना, गुरु जी के प्रेम में। मीन्स भगवान, जो भगवान है गुरु जी हमारे, उनके प्रेम में डूबना ही सच्चा प्रेम है, और कुछ नहीं है। ये तो समझ में आ चुका है, ये दुनिया कुछ भी नहीं है, वही सब कुछ है। गुरु जी के प्रेम में डूबे रहना, उसमें बहते रहना, जो आनंद है कहीं नहीं है। दुनिया के किसी कोने में चले जाइए, कहीं नहीं है, बस गुरु जी के प्रेम में है। तो बस गुरु जी आप मुझे ऐसे ही डुबा के रखिए अपने प्रेम में। बस लख 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 शुक्राना आपका, और कुछ नहीं चाहिए आपसे, कुछ भी नहीं। अनंतम अनंतम शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना। तो फिर से गुरु जी चाहेंगे तो फिर से आएंगे, मेरे बापू चाहेंगे शुक्राना करने आऊँगी मैं। तो अ, कुछ भी भूल चूक हुई हो बोलने में तो माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। गुरु जी आप भी माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि आप तो हमेशा माफ़ कर देते हैं, सबको माफ़ कर देते हैं। हम बिना सोचे समझे जाने क्या क्या कर बैठते हैं, फिर भी आप माफ़ कर देते हैं, क्योंकि आप तो हमारे सर्वे सर्व सर्वे सर्वा हैं, पिता हैं। तो वो तो आप खुद आप जानते हैं कि हाँ,
ये लोग से गलतियाँ होती हैं और गलतियाँ कभी जानबूझ के भी हो जाती है, कभी अनजान में हो जाती है, लेकिन होती तो है ना गलतियाँ। तो बस हम उन गलतियों के लिए आपके पास हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि सारे संगतों की गलतियों को माफ़ कर दिया करो प्रभु। हे गुरु जी, सबका कल्याण करो, सबका भला करो, सारे संगतों का, सबका कल्याण हो, सबका भला हो और सब आपके प्रेम में डूब के रहें बस। बहुत बहुत शुक्राना गुरु बापू, बहुत बहुत शुक्राना। और मैं एक मंत्र जाप के साथ अपनी अ, को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।